मुझे हर वक्त ये खौफ रहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, इसलिए मैं दिन में कई बार और देर तक हाथ धोता हूँ। कभी कभी मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद बार बार चेक करता हूँ कि कहीं खुला तो नहीं रह गया। जब मैं ये ना करूँ काम ना करूँ तो बेचैनी और घबराहट सी होती है। ये क्या मसला है और इसका इलाज क्या है? मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है। तो दरवाज़ा बार बार चेक करना, बार बार हाथ धोना, कई देर तक हाथ धोना, ना करने के ऊपर घबराहट, बेचैनी का होना। अब्दुर्रहमान साहब, ये क्या कोई मसला है? और अगर मसला है तो कौन-सा और क्या? अच्छा, ये एक काफ़ी सुनने की हद तक जहाँ तक आता है तो बहुत कॉमनली लोगों को ये मसला हुँ, पेश आता है हुँ। विद वेरियस इंटेंसिटीज़। किसी जी। की इंटेंसिटी इस मामले में कुछ ज़्यादा होती है, किसी की कुछ कम। हुँ, और इसको कहा जाता है जैसे कि ऑब्सेसिव बिहेवियर्स होते हुँ, हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स। हुँ, तो ये जो है दिमाग का हमारा एक जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हुँ, जिसमें से ख़ास तौर से स्पेसिफिकली देखें तो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, अ, उसकी उसका जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को लेकर होती है। आपके जो प्लानिंग है, हुँ, आपके जो फ़ैसले हैं, हुँ। वो दिमाग के इस हिस्से से किए जाते हैं। इसका हम अक्सर ज़िक्र करते हैं। इसको हम ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं जी। कि यहाँ से हम फ़ैसले और डिसीजंस करते हैं। हुँ, और दिमाग के इस हिस्से में अगर कुछ एरर हो और अगर उसकी जो है वो फिज़ियोलॉजी या उसकी केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से ये जनरेट होती हैं आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स। और ये सिर्फ़ एक वजह नहीं है, ये वन ऑफ़ द रीज़न्स है। एक वजह मैंने आपको ये बताई, इसके अलावा मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं कि अम, जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ ऑफ बैलेंस हो जाने से आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स हुँ, जनरेट होती हैं। हुँ। और ये जो है इसमें ख़ास तौर से 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स जी, जो कि एक नंबर 1 पे इसमें कंसिडर किया जाता है सेरोटोनिन, ठीक, और नंबर 2 पे आ जाता है डोपामाइन। ठीक। कि इन दोनों की केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी हुँ, लोग रेगुलेट नहीं कर पाते इस चीज़ को। हुँ, रेगुलेट नहीं कर पाते इस बात को कि मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया कि नहीं, मैंने हुँ, हाथ ठीक से धोया कि नहीं, किचन में चूल्हा ठीक से बंद किया कि नहीं, हुँ। मेरी गाड़ी में मेरी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, तो बार बार उसको सीटों को चेक करना। या ये जो अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम कोई असाइनमेंट लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद उसको बार-बार पढ़ते हैं। क्या वो भी? अगर उसको देखें, एक ख़ास लिमिट के बाद जब कोई चीज़ होती है, हुँ, जिसको हम कहते हैं कि एक्सेसिव हो जाना, जी। तो वहाँ पे उसके मसाइल शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने दरवाज़ा लॉक किया, तो जी। उसको एक दफ़ा चेक करना तो नॉर्मल बात है। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर वो केयरलेसनेस के ज़ुमरे में आ जी, जाएगा। जी, जी। एक दफ़ा तो आप उसको करेंगे, एक नहीं तो चलें 2 दफ़ा आप कर लेते हैं। हुँ, बट अगर वो इतना एक्सेसिव हो जाए बिहेवियर कि वो अब आपको आपका असल काम करने नहीं दे रहा, हुँ, वो आपको दरवाज़े के पास से जाने ही नहीं दे रहा, हुँ, या फिर अगर आप चले भी गए हैं जिस्मानी तौर पे, तो ज़हनी तौर पे आपके दिमाग में वही थॉट आई जा रही है, आई जा हुँ, रही है। हुँ, तो आप वहीं पे स्टक हैं, और जो आपने काम करना है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो पा रही। हुँ, दैट्स व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, असाइनमेंट आपने की तो आप असाइनमेंट को एक दफ़ा, जिसे कहा जाता है कि प्रूफ रीडिंग करें। जी। प्रूफ रीड आप करते हैं, इट शुड बी डन। अगर आप नहीं करते तो वो केयरलेसनेस में आ जाएगा। एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, हुँ, चलें 3 बार कर लें, ताकि आपकी बड़ी अहम चीज़ है तो आप उसको बार-बार चेक कर लें। हुँ, लेकिन जब आप उसको बार-बार चेक करी जाएँ, इससे भी बियॉन्ड बियॉन्ड 3 टाइम्स, बियॉन्ड 4 टाइम्स, और आपकी तसल्ली नहीं हो रही है, और आपको कोई डाउट है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी को ऑब्सेसिव थॉट्स का प्रॉब्लम है। हुँ, और ये मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि डिसीजन मेकिंग वाला जो दिमाग का हिस्सा है, जी, कुछ उसमें एरर हो सकता है। ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया सेरोटोनिन और डोपामाइन का, जिनका ताल्लुक़ जो है वो
ये बेसिकली आपकी बॉडी के फील गुड केमिकल्स हैं, हुँ, एंड इन अ गुड वे, हुँ, ये पॉजिटिव वे में फील गुड केमिकल्स हैं। और अगर इनके अंदर कोई इम्बैलेंस है, कोई कमी आ रही है, हुँ, तो उसकी वजह से भी आपकी एनजाइटी जनरेट होती है या आपको डिप्रेशन भी जनरेट होता है। तो ऑब्सेसिव थॉट्स का ताल्लुक फिर वहाँ से भी है। हुँ, इसका जो दूसरा हिस्सा है कि जी, ऑब्सेशन के ऊपर फिर कंपल्शन। कंपल्शन होना। कि ऑब्सेशन तो ये है ना कि दिमागी तौर पे है कि पता नहीं मैंने दरवाज़ा लॉक किया कि नहीं। ऑब्सेशन ये एक एक ऑब्सेशन है कि वहम, सोचना बार बार एक एक थॉट के कोई ऊपर, वहम वसवसा है, वहम वसवसा है, उस पर सोचना। ठीक है, कंपल्जन है कि फिर उस पे अमल दरामद करना, ठीक। कि जाके उसको फिर चेक करना, एक बार, दो बार, 10 बार, बार बार चेक करी जाना। हुँ, ऑब्सेशन ये है कि मुझे लगे मेरे हाथ गंदे हैं। कंपल्शन ये कंपल्सन है ये कि है उसको कि मैं धोते जाके रहें। हाथ हुँ, धोता हूँ रेपिटेटिवली। हुँ, हाथ धो के नलका बंद करता हूँ तो मुझे लगता है फिर हाथ गंदे हो गए, तो मैं फिर से धोता हूँ और फिर से, और ओवर एंड ओवर अगेन। हुँ। और अगर कोई इंसान ये कंपल्शन परफ़ॉर्म ना करे? तो उसको फिर ऑब्सेसिव थॉट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहीं कुछ हद तक उसको रेगुलेट कर रहा है अपने अंदर, हुँ, कुछ हद तक रेगुलेट कर रहा है कि जिससे कि वो कंपल्जन तक बात को नहीं जाने दे रहा। हुँ, लेकिन फिर ये भी फिर भी डिपेंड करता है कि वो उस थॉट के ऑब्सेशन से उसका दिमाग किस हद तक ऑक्यूपाई रहता है। हुँ। अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर वो परफ़ॉर्म कर लेता है? या वो परफॉर्म कर लेता है, या वो जो परफॉर्म उसे करना चाहिए, जो काम उसे करना चाहिए, वो वो नहीं कर नहीं करता। पा रहा। मसलन कि अगर वो उसको अपनी जॉब पे होना चाहिए या वो अपना काम कर रहे होना चाहिए, लेकिन वो काम पे बैठ के यही सोचे जा रहा है कि बाहर गाड़ी अपने रोक गई अपने है। अपने उस ऑब्सेशन के साथ हुँ, फुली ऑक्यूपाइड है हुँ, और वो काम ही नहीं कर पा रहा, हुँ, तो प्रॉब्लम फिर भी है। हाँ, वो उस पे डिलिबरेटली खुद को काबू करके अगर अमल नहीं करता, तो वो अपनी कंपल्जन्स पे कुछ हद तक कंट्रोल कर रहा है। हुँ, पर ही और शी इज स्टिल ऑक्यूपाइड विद दोज ऑब्सेसिव थॉट्स। हुँ, हुँ, इसका एक बड़ा सिंपल सा एक जुमले में अगर हम कहते हैं ना कि जब भी कोई साइकोलॉजिकल मसला हुँ, आपकी ज़िंदगी की फंक्शनैलिटी के बीच में आ रहा है, हुँ, तो इसका मतलब है कि आपको अ, वो मसला कोई क्लिनिकल हद तक दरपेश है जो कि आपकी ज़िंदगी का काम रोक रहा है। हुँ, हुँ, अगर कोई साइकोलॉजिकल मसला आपके मूड और मिजाज पे असर कर रहा है, जिससे कि आपके रिश्ते और दोस्त, फैमिली ये अफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो मसले को हुँ, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। हुँ, तो बड़ा एक सिंपल सा लिटमस टेस्ट ये है हुँ, कि क्या कोई साइकोलॉजिकल इशू आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके गोल्स में, आपके रिलेशनशिप्स में आपको बॉदर कर रहा है, हुँ, आपके इर्द गिर्द लोग अफेक्ट हो रहे हैं, हुँ, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। हुँ, अगर ये मसला ना होता तो क्या आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते? हुँ, ये सिंपल लिटमस टेस्ट है जो खुद को अपने आप को सवाल करने वाला है। एंड इफ़ दैट इज़ द केस देन वन नीड्स हेल्प। हुँ, क्योंकि बेसिक लेवल पे साइकोलॉजिकल इश्यूज हम सबको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत होते हैं। जी, जी, जैसे कुछ लोग ज़रा ज़्यादा नीट फ्रीक होते हैं, हुँ, तो उनको सफाई का कुछ ख्याल दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है। हुँ, लेकिन क्या वो उसकी पर्सनल लाइफ को, उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, ये हुँ, फिगर आउट करने की ज़रूरत है। हुँ, कुछ लोग जो हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। हुँ, वो काम को, जैसे आप कहोगे असाइनमेंट कर रहे हैं, तो उसको ज़रा बार बार नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा चेक करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो उसमें एक भी गलती नहीं करना चाहते, वो ए प्लस ग्रेड को एम कर रहे हैं, तो वो परफेक्शनिस्ट हैं। हुँ, लेकिन वही लिटमस टेस्ट आ जाएगा बीच में कि क्या इस परफेक्शनिज्म को अचीव करने के लिए हुँ, ज़िंदगी के दूसरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हुँ, तो फिर आपको मदद की ज़रूरत है। तो एक डिफरेंशिएट करना आना चाहिए हुँ, बिटवीन ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स।